Jai Hind student, I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have started LPP, I mean linear programming problem, in which I have completed first exercise, I mean 12.1, and today I am going to start exercise 12.2. बच्चा बॉडी मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे बहुत क्लियर कि एलपीपी सबसे सिंपल चैप्टर है इस पूरे आई मीन एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 में मिला के, राइट है। मतलब हम लोगों ने लीनियर इक्वालिटीज क्लास 7 में पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंचायत नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है। वी हैव टू राइट इन फॉर्म ऑफ इनक्वालिटीज एंड देन वी टू ट्रेस आई मीन प्लॉट द ग्राफ, और उसके बाद सोल्यूशन रीजन को डिसाइड करना है और कॉर्नर पॉइंट निकाल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, राइट बच्चों। तो यदि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन में ना काम बन जाता है। इट्स ए इनफ फॉर एनी स्टूडेंट, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन का ट्रैक सेम बच्चा हम लोग को आई मीन वी नो हाउ टू ट्रेस द ग्राफ ऑफ एनी लाइंस, राइट है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आई होप कि आपको कुछ क्वेश्चन के बाद you are feel comfortable and you can complete all the remaining question of the exercise, right बच्चा बड़ी। सो लेट अस स्टार्ट। देखो बच्चों क्या करता हूँ कि हम लोगों ने अगला एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, हाँ जी, एक्सरसाइज 12.2, राइट है। 12.2 के बारे में देख लो बच्चा पढ़ी, यहाँ पे जो 12.2 है साफ साफ दिख रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन है ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चा। तो 12.2 के जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलो फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। जो भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कई बार है उसको मैं सॉल्व करता हूं, और आप देखना एक एक क्वेश्चन को देखना कि सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से स्मूथली कर लोगे। बस 4 से 5 क्वेश्चन की जरूरत है आपको समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू। रेशमा विशेस टू मिक्स two type of food P and Q in such way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B. Food P cost rupees 60 per kg and food Q cost rupees 80 per kg. Food P contain 3 unit per kg of vitamin A and 5 unit per kg of vitamin B, while food Q contain 4 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of mixture, राइट है बच्चा। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो, सिंपल से है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वालिटीज के फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, कॉर्नर पॉइंट को निकाल लेंगे और देख लेंगे किस पॉइंट पे हमारा वैल्यू मिनिमम आ रही है, राइट है। यहाँ पे हमें जो मिनिमाइज करना है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। बच्चों ध्यान सुनो, आप आई मीन आपके पास 2 टाइप्स के फूड है, पी और क्यू, जिनको आप मिला लेते हो, ठीक है। मिलाने के बाद उसको खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। फूड पी में भी विटामिन ए है, राइट है, विटामिन बी है, और फूड क्यू में भी विटामिन ए विटामिन बी है। दोनों को मिला लेंगे तो फिर जो नया फूड मिलेगा उसमें भी विटामिन ए और विटामिन बी होगा, राइट। और हमें जो चाहिए एट लीस्ट, मतलब जो भी आपको खाने के लिए फूड पी और क्यू को मिला के देंगे। सपोज दैट सिंपल सी बात कर लेते हैं यार, मान लो किसी बच्चे ने क्या किया कि फूड ए आई मीन विटामिन ए को खाने के लिए उसने क्या किया, पिज्जा का यूज कर लिया, और विटामिन बी को पाने के लिए बर्गर का यूज कर लिया, राइट है। अब उसको विटामिन ए विटामिन बी की मिनिमम जो अमाउंट है ना, मिनिमम अमाउंट है एटलीस्ट उसे चाहिए कितना, साफ साफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, राइट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिक्सअप करके खा लेंगे, राइट है। आर यू गेटिंग मी। तो चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सी आई एम गोइंग टू सॉल्व आई मीन सोल्यूशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलो माय डियर, नाउ लिसन। अब यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बहुत सिंपल प्रोसेस है, तुम्हें मैं जैसे कह रहा हूँ बच्चा पार्टी वैसे ही सॉल्व करना है, बाकी सारे प्रोसेस को भूल जाना है, राइट है। देखो आपके पास एक फूड पी हो गया, राइट है, फूड पी, और दूसरा तुम्हारे पास बेटा फूड क्यू हो गया, राइट। अभी इस फूड पी और क्यू में क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं, राइट है। बस सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। विटामिन की बात हो रही है, राइट है, यहाँ पे विटामिन ए है और यहाँ पे विटामिन बी है, राइट। और ध्यान समझो
इसके बाद जो तुम्हारे पास वर्ड आ रहा है वह है बेटा कॉस्ट, राइट है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉस्ट, सिंपल। ध्यान से ना, Resma wishes to mix two types of food P and Q in a such way that the bitumen content of the mixture contain at least of bitumen A and 11 unit of bitumen B. Now see, food P cost rupees 60 per kg and food Q cost rupees 80 per kg. Food P contain 3 unit per kg of bitumen A, 3 unit per kg of bitumen A and 5 यूनिट पर केजी विटामिन बी एंड कॉस्ट है माय डियर 60 रुपीज़ पर केजी, राइट है। अब हम लोग फूड क्यू की बात करें बच्चा, पढ़े फूड क्यू के बारे में देख लो। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ साफ साफ, राइट है। और वाइल फूड क्यू कंटेन 4 यूनिट विटामिन ए, है ना, यहाँ पे 4 यूनिट विटामिन ए है एंड 2 यूनिट विटामिन बी एंड कॉस्ट इज व्हाट 80 रुपीज़ पर केजी, राइट है, 80 रुपीज़। इतना काम करना। इसके बाद बेटा यहाँ पे लास्ट में तुम्हें क्या देखना है, शुरू की जो लाइन हमने पढ़ा था, wishes to mix two type of food P and Q in a such way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट है। तो यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, एट लीस्ट 8 यूनिट, राइट है, 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड एट लीस्ट 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, राइट है। बस इतना ही करना है सर आपको। इसके बाद क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक रफ डायग्राम हो गया जिसके बेस पे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये जो हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया, ये जो चार्ट तैयार किया ना, इससे तुम्हें इन क्वालिटीज को बनाने में आसानी मिलेगी, बहुत आसानी मिलेगी। ध्यान से देखना, तुम्हारे पास यहाँ पे जो भी दिया है, मैं फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कैसे पढ़ना है और कैसे इन क्वालिटीज को लिखना है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है साफ साफ बच्चों कि फूड पी, सी द थर्ड लाइन, राइट है, फूड पी कास्ट इज रुपीज 60 पर केजी एंड क्यू 80 रुपये। मतलब 1 केजी का दाम 60 रुपये है और क्यू का 1 केजी का दाम 80 रुपये है। और फूड पी कंटेन 3 यूनिट पर केजी विटामिन ए, मतलब 1 केजी में 3 यूनिट विटामिन ए मिलने वाला है और 5 यूनिट विटामिन बी मिलने वाला है। समझ में आ रहे हो? यदि आपने यहाँ पे 2 केजी कर दिया तो ये 6 और 10 हो जाएगा, रेट 120 हो जाएगा। और यदि आपने फूड पी को 3 केजी किया तो माय डियर यहाँ पे विटामिन ए की वैल्यू 9, विटामिन बी की वैल्यू कितनी 5 से 15 और कॉस्ट 180 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, जो फूड पी का अमाउंट है वो एक्स केजी है। तो बच्चा 1 में 3 यूनिट है, 2 में 6 हो रहा है, तो एक्स केजी में कितना यूनिट होगा 3x विटामिन ए। विटामिन बी कितना हो जाएगा माय डियर, ये विटामिन ए और विटामिन बी है, ये हो जाएगा 5x और 1 केजी का दाम 60 रुपया है, राइट है। 2 का 120, 3 का 180, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स केजी का वाट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। सिमिलरली बच्चा थिंक अबाउट फूड क्यू, यहाँ पे आपने y केजी कंसिडर कर लिया तो 1 केजी में विटामिन ए कितना है 4 यूनिट है, 2 में कितना हो जाएगा 8, 3 में 12, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो फूड का अमाउंट कितना लिया है आपने y, तो यहाँ पे बेटा 4y, यहाँ पे y और यहाँ पे भी y। जनरली बच्चे x x y y बैठाते हैं लेकिन सोचते नहीं है, सोचो y क्यों बैठा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन में 1 kg in food Q the amount of vitamin A is 4 यूनिट, राइट है। जब आप 2 kg आप फूड Q करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 4 × 2 8। जब आप 3 करोगे तो फिर से बढ़ के 12 हो जाएगी। और माय डियर आपने कितना केजी कंसिडर किया है y, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट अमाउंट ऑफ फूड पी इज x kg एंड अमाउंट ऑफ फूड Q इज y kg। अब आपको देखो यहाँ से इनक्वालिटीज बन जाएगी। अब अपने को क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, अब हम लोग पूरा बोर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, नाउ सी, यहाँ पे तुम्हारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा जी 60x + 80y और इसका इस्तेमाल लास्ट में होगा। इनक्वालिटीज भाई देखो समझो बात को, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि सर यहाँ पे x, यहाँ पे विटामिन ए की जो वैल्यू है वो एट लिस्ट 8 यूनिट है। जब आप फूड पी और क्यू को मिला दोगे किसी को, है ना, यू आर मिक्सिंग द 2 डिफरेंट फूड पी एंड क्यू, जब आप 2 डिफरेंट फूड पी और क्यू को मिलाओगे तो विटामिन ए बढ़ जाएगी ना, और जो भी बंदा उसको यूज करना है उसको कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए चाहिए। इसका मतलब
3x यूनिट तुम्हें कहाँ से मिलेगा, फूड पी से मिलेगा, और 4y यूनिट कहाँ से मिलेगा, फूड क्यू से मिलेगा। लेकिन चाहे जहाँ से भी मिले, इसकी मिनिमम अमाउंट आई मीन 3x प्लस 4y की मिनिमम अमाउंट कम से कम 8 चाहिए, राइट है, विटामिन ए के लिए। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और साइन एरोगेटिंग में कम से कम आई मीन एट लीस्ट, मतलब 3x प्लस 4y की वैल्यू कम से कम 8 होगी, अदरवाइज उससे ग्रेटर हो सकती है। तो ये हमारी इनक्वालिटीज नंबर 2 हो गई। सिमिलरली थिंक अबाउट विटामिन बी। बेटा जब आप फूड पी और क्यू को मिलाओगे तो जो नया आपके पास रिजल्टेंट फूड आ रहा है उसमें हमें विटामिन बी पी से भी मिलेगा, क्यू से भी मिलेगा, चाहे जहां से भी मिले, लेकिन जो बंदा उसको खाने वाला है ना उसको कम से कम 11 यूनिट चाहिए, राइट है, किसका, विटामिन बी का। तो देखो विटामिन बी हम कहाँ से ले रहे हैं, विटामिन बी हम ले रहे हैं फूड पी से, फूड क्यू से। फूड पी से कितना ले रहे हैं, 5x ले रहे हैं, और फूड क्यू से कितना ले रहे हैं सर, 2y ले रहे हैं, और इसकी वैल्यू जो भी हो लेकिन कम से कम 11 चाहिए, राइट है। ये 3 हो गई, और लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखना मत भूलना। अब ये 3 इनक्वालिटीज को बच्चों सॉल्व करना है, क्लास 11 में हमने सॉल्व किया था, और आई मीन इक्वेशन नंबर 1 में रख के सेटिस्फाई करना है, राइट। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना है चीज़ें। देखो इन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे पास 2 फूड पी और क्यू है, ले लिया। फूड पी में तुम्हारे पास विटामिन ए भी है और विटामिन बी भी है, राइट। तो विटामिन ए कितना है, जब आपके पास 1 kg फूड पी था तो आपके पास विटामिन ए की वैल्यू 3 यूनिट थी और इसकी 5, और रेट कितनी थी, 60, राइट है। अब आप क्या कर रहे हो कि फूड पी का अमाउंट बढ़ा के 2 kg कर दिया, तो बेटा विटामिन ए भी बढ़ेगा ना। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 3 इंटू 2, 5 इंटू 2, 6 इंटू 2। आपने फाइनली क्या एज्यूम किया कि आपके पास x kg फूड पी है ना, तो x kg फूड पी का मतलब अमाउंट ऑफ विटामिन ए विल बी 3x, अमाउंट ऑफ विटामिन बी विल बी 5x, और रेट व्हाट, 16x। एंड माय डियर सिमिलरली फॉर द फूड क्यू, और ये आपकी इनक्वालिटीज बन गई, राइट है। अब देखो क्लास 11th का पूरा टॉपिक यहाँ पे आ गया, हम वैसे ही मूव करेंगे, है ना। कंसिडर, पहली इनक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, है ना। कंसिडर 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आपको मैंने बताया था यहाँ से 2 रिजल्ट निकल के आता है, एक आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, इसे हम लाइन L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और दूसरा आएगा 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 8, जिससे हम रीजन डिसाइड करेंगे। नाउ यहाँ पे बात हो रही है कहाँ से, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जनरली बॉक्स बनाते थे, ऐसा बना लेंगे। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। बेटा x की वैल्यू 0 करूँगा तो 4y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। और जब मैं y की वैल्यू 0 करूँगा तो 3x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 8/3। बच्चा पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है ना, पॉइंट मतलब इसको हम a बनाएंगे, कोऑर्डिनेट 0,2 करेंगे, और इसे b बनाएंगे और 8/3,0 करेंगे। पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपने पॉइंट का नाम नहीं दिया तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होगी। देखा था आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में, जब हमने ढूंढ के जब हमने 12.1 किया था तो 12.1 में क्या था, ये वर्ड नहीं थे, डायरेक्ट इनक्वालिटी जैसा दे दिया था, राइट। 12.1 में ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, है ना। और बस इसमें क्या हुआ था, एक कहानी मिली, उस कहानी को पढ़ के ऐसा बनाना हुआ। तो अभी वहाँ पे ए और बी दिया। अब आप रीजन डिसाइड कर लो बच्चा। टेक x की वैल्यू 0 करेंगे, y की वैल्यू 0 करेंगे, तो 3 इंटू 0 रीजन डिसाइड करने के लिए ये वाला काम करता है, प्लस 4 इंटू 0, राइट है। और यहाँ पे 8 हो गया, तो 0 और 8 हो गया, और ये आई मीन व्हाट, फॉल्स, फॉल्स होने पे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ग्राफ बहुत सही बनाना है आपको, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर लेने के बाद सही स्केलिंग करनी है, ध्यान देना। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आप ग्राफ पेपर पे स्केलिंग करेंगे, राइट है। बेटा आपके पास एक पॉइंट है 0,2, तो चलिए 1 and 2, दिस इज व्हाट, दिस इज a विद द कोऑर्डिनेट 0,2 एंड b 8/3,0 मतलब ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे हो गया। तो ये पॉइंट b हो गया, इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि बाद में ढूंढना पड़ता है, 8/3,0, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे बच्चों। स्ट्रेट लाइन है, आप सही ड्रा करना, राइट है, L1। चलो अब ये डन हो गया तुम्हारा। अब आपने रीजन क्या लिखा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आपने कर लिया, डन। अब बच्चा बड़ी आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आप किसको कंसिडर करेंगे, इसको, ठीक है। तो चलते हैं, राइट है। चलो इधर लिख दे रहा हूँ, ये भी देखो, कंसिडर हाँ जी 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना,
कोई ज़रूरत नहीं है इसका, अब ये जा चुका, सॉल्व हो चुका है, बस जिसकी जरूरत है उसको रख रहा हूँ। 5x + 2y ग्रेटर देन 11 हो गया माय डियर, राइट है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से भी दो पार्ट बन के आएंगे, एक हो जाएगा 5x + 2y = 11, राइट है, और दूसरा हो जाएगा 5x + 2y ग्रेटर देन 11। नाउ आपको किसको ट्रेस करना है, इसे आप L2 बना लो। हाँ जी, 5x + 2y = 11। फिर से वही प्रोसेस, क्या चाहिए अपने को, पॉइंट चाहिए, पॉइंट के लिए बॉक्स बनाएंगे x एंड y। आई एम गोइंग टू पुट द x 0, तो 2y 11, y की वैल्यू कितनी है 11/2, और जब y 0 करोगे तो 5x 0 यहाँ पे मिलेगा 11/5। कोऑर्डिनेट बेटा नाम जरूर लिखना, C 0, 11/2 एंड D 11/5, 0, और वंस अगेन 0 + 0, राइट है, 5 × x 0, 2 × y 0, और ग्रेटर देन 11, फिर से यहाँ पे फॉल्स हुआ, अवे फ्रॉम द पॉइंट, सही। अब देखो लोकेट कर रहा हूँ, 0, 11/2 वाई एक्सिस पे होगा, यहाँ तक 2 है बेटा, 11/2 का मतलब 5.5, तो ये समझ लो ऊपर जाएगा, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, वहाँ पे पॉइंट साफ साफ मिलेगा, वहाँ पे लोकेट करना है। तो ये तुम्हारा हो गया बच्चा C, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज व्हाट, 0, 11/2, लिखते चलना है, राइट। इसके बाद D देखो, D की वैल्यू हमारी है 11/5, ये एक्स एक्सिस पे होगी है, तो 11/5 मतलब 2.2, अब 2.2 मतलब ये तो 2 है हमारा, राइट है, ये 2 है, तो इस चेक करना पड़ेगा कि क्या 8/3 के पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। बेटा जब 8 को आप 3 से डिवाइड करते हो ना, तो 3 × 2 = 6, 2 आया, पॉइंट बढ़ाया 0, 2.6 आ रहा है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है 2.6 है। मतलब कोऑर्डिनेट को लेके अलर्ट रहना है सर, यदि आपने जरा सा भी यहाँ पे मतलब लापरवाही किया है ना, राइट, आप केयर नहीं किया कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, कहीं पे भी इसको इंडिकेट कर देते हो। यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है 2.2 आ रहा है, तो देखो मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को जानना था कि इस पॉइंट के लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है। दिस इज 2.2, तो 2.2 को हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना। और इसको अब हम मिला दे रहे हैं बच्चों, नाउ C एंड D को मिला रहा हूँ, तो नाउ देखो C एंड D हो गया, राइट, ये जहाँ पे कट्टा ये D हो गया, और कोऑर्डिनेट में लिख भी दे रहा हूँ 11/5, 0, और इसके लिए भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। और ये तुम्हारा रीजन जो मिला, उस रीजन को मैं भी इंडिकेट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। अब ये रीजन तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसको नहीं समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बहुत पहले समझा चुका हूँ, क्योंकि ये जो इनक्वालिटी तुम्हारे पास दिया है ना, x > 0, y > 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो बेटा यही है। तो देखो यहाँ से आपने कुछ पॉइंट का नाम दे रखा है, C हो गया, ये B हो गया, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करे इसका नाम नहीं पता, इसे E कर देंगे। तो पहले इनका कोऑर्डिनेट निकालो बच्चा, ये कैसे मिलेंगे, हमारी लाइन कौन सी थी, हमारी लाइन थी 3x + 4y = 8, और हमारी लाइन ये L2, राइट है, हाँ जी, 5x + 2y = 11, इसको सॉल्व करके मिलेगी, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 10x हो जाएगा, और ये 4y = 22 हो जाएगा, और फिर 3x + 4y = 8 हो जाएगा, इसको माइनस करूँगा, एक कटेगा, माइनस माइनस माइनस, 7x की वैल्यू 14 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, राइट है। जब x की वैल्यू 2 मिलेगी तो 3 × 2 + 4y = 8, 4y की वैल्यू 8 - 6 कितना आ गया बेटा 2, तो y की वैल्यू 2/4, 1/2। तो ये जो पॉइंट तुम पा रहे हो उसका कोऑर्डिनेट है 2, 1/2। तो बेटा E भी आपने निकाल लिया, E कितना निकाला आपने, लिखना बहुत जरूरी होता है, 2, 1/2, राइट। नाउ अब आपने अपने क्वेश्चन को 90% सॉल्व कर लिया, और ये सारी चीजें क्लास 11 में आप किए थे, राइट है। अब देखो बच्चों क्या करना है, अब तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, और याद रखना एक कर्व हमारा अनबाउंडेड है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक बार फिर से टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या है ये, मतलब मिनिमम पॉइंट है कि नहीं, राइट। तो चलो फटाफट क्या करें, राइट है, बताएं आपको क्या करते हैं अब लास्ट में। हाँ जी, लास्ट में यहाँ पे हम लिखते हैं C फॉर कॉर्नर, P फॉर पॉइंट, और किसको करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z को, राइट है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं एक बार जी, 60x + 8y, सही है या गड़बड़ है, चेक कर लो मतलब, 80y है, सॉरी 80y है, 60x + 80y है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, 60x + 80y हो गया। अब तुम्हारे पास कॉर्नर पॉइंट, पहला पॉइंट याद है कौन सा है, फिर से देखो यहाँ पे
एक्चुअली क्या होता है कि इस डायग्राम को मतलब सामने रहना बहुत जरूरी होता है। ये पहला काउंटर पॉइंट है, इसका नाम सी दिया है आपने, तो लिख दो 0,11/2। तो यहाँ पे ZC मिलेगा 60 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 11/2। ये 0 और 2 4 जा आई मीन 440 आ गया, राइट है। इसके बाद अब ई पे आ जाओ। ई का कोऑर्डिनेट आपने निकाला है 2,1/2। यहाँ पे वैल्यू ZE निकालो। 60 इंटू 2 120 और 80 इंटू 1/2 40 आई मीन 160 आ जाएगा। और ई के बाद ये बी है, राइट है, बी। तो बी भी देख लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 8/3, 0। तो यहाँ पे ZB निकलेगा। और बेटा 60 इंटू 8/3 प्लस 0, ये कितना 160 यहाँ पे मिले। तो ये दोनों हमारे मिनिमम हो गए, राइट है। ये दोनों हमारे वैल्यूज क्या हो गए, मिनिमम हो गए। देख लो आप, है ना, एट द पॉइंट ई एट द पॉइंट बी। जब 2 पॉइंट मिनिमम होंगे तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, इस पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स पे वैल्यू जो भी होगी वो उसके लिए मिनिमम होगी। बेटा ये कर्व अनबाउंडेड है, तो इसमें एक चीज़ हमें और करना होता है, भूलना मत। क्या करना होता है, मैंने कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूँ। नाउ जो ये जेड की वैल्यू है वो हमारे पास है 60x प्लस 80y। और जब हम इनक्वालिटीज़ को रखेंगे कितना है 160, तो 160 हो जाएगा। और ये वैल्यू कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे। तो चलो इसको हम लोग पहले 60x प्लस 80y को ट्रेस कर लेते हैं। इसकल टू 160 प्लस डिवाइड भी कर लेते हैं ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलो 6x प्लस 8y इसकल टू 16, आई मीन 2 से डिवाइड करते हैं। 3x प्लस 4y इसकल टू 8। और ये लाइन ऑलरेडी आपके पास है, एक बार आप ट्रेस किए हैं सर। देखिए ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि लाइन वही आ जा रही है, मतलब जो है ऑलरेडी प्रेजेंट, अदरवाइज अलग अलग लाइनें आती हैं, है ना, ध्यान देना। तो चलो अब जब आप इसको मतलब प्लॉट करेंगे तो फिर वही तरीका है, क्या करेंगे हम कि यहाँ पे पॉइंट x लेंगे, यहाँ पे पॉइंट y लेंगे, x को 0 करेंगे, y की वैल्यू 2 मिलेगी, y को 0 करेंगे, x की वैल्यू 8/3, 0 मिलेगी। ठीक है, तो देखो 0,2 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे लोकेटेड है। देखो इसको मैं कलर चेंज करके इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आई मीन टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, ठीक है। मैं भूल गया कि यहाँ पे कोई लाइन प्रेजेंट है, तो मैं 0,2 कर रहा हूँ, तो 0,2 यहाँ पे आ गया, राइट है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ 8/3, 8/3, भी आ गया, राइट है। और फिर मैं इस लाइन को इस पॉइंट से मिला दूंगा, ठीक है, मिला दिया बच्चा पार्टी। अब ये इत्तेफाक है कि हमारी ये लाइन L1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। जनरली हर क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं, ये लाइन दिखेगी आपको कि बीच से जाती हुई। अब आपको देखना क्या होता है, जो ये लाइन आप ट्रेस कर रहे हो और जो आपके पास फेजिबल रीजन, जो सोल्यूशन रीजन है, इनके बीच में कोई कॉमन पोर्शन तो नहीं है। तो इसमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, साफ साफ इंडिकेट हो रहा है। इसलिए आप हेंस करके अपना आंसर मेंशन कर सकते हो कि आंसर आई मीन द पॉइंट लाई द लाइन सेगमेंट E एंड B, राइट है। इस पे जो भी पॉइंट होंगे इन सब पे ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। बच्चों ध्यान देना, गलती कहाँ पे होती है, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट मिस कर जाते हैं अनबाउंडेड कर्व को यहाँ पे इंडिकेट करना, राइट है। अनबाउंडेड, मैंने बोला है शुरू के पहले लेक्चर बताया था कि जब भी कर्व तुम्हारा अनबाउंडेड हो गया बच्चा पार्टी, तो तुम्हें ये वाला काम करके छोड़ना नहीं, भूलना नहीं है, दिखाओगे कि देखो नाउ आई एम ट्रेसिंग दिस लाइन, जहाँ पे वैल्यू मिनिमम आ रही है। और ये जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, जो मिनिमम लाइन है, इसका कोई इंटरसेक्शन सोल्यूशन रीजन से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है ना, टच कर रहा है, वही पॉइंट हमारी मिनिमम है, राइट। तो चलो ठीक है बेटा, अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन थोड़ा समझाना है, इसलिए इट विल टेक टाइम, समय तो एक एक क्वेश्चन में लेगा नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा इसमें समझाना नहीं है। मतलब यदि 50% भी कर दिया तो चीज़ें हो जाएंगी, राइट है बच्चों। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, राइट है। तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट बच्चों, अब आप देख सकते हो कि हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, बहुत सिंपल है। Raise one kind of cake require 200 gram of the flour and 25 gram of the fat, and another kind of cake require 100 gram of the flour and 50 gram of the fat. Find the maximum number of cake. Find the maximum number of cake which can be made from the 5 kg of the flour and 1 kg of the fat, assuming that there is no shortage of the other ingredient, right? Used in the making cake. Simple है कि तुम्हें जो केक बनाने हैं उसकी वैरायटी यहाँ पे 2 है, 1 टाइप एंड
अदर टाइप, मतलब टाइप 1 केक कर देंगे, टाइप 2 केक कर देंगे। और जो केक बना रहे हैं उसमें जो यूज़ करने वाले इंग्रेडिएंट की बात हो रही है वो किसकी हो रही है, फ्लोर एंड फैट की हो रही है। तो वो भी अपने को बात समझ में आ गया। आपके पास अवेलेबल फ्लोर और फैट कितने हैं बेटा, 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट है ना। तो एक 5 kg एक 1 kg इनको मिला के तुम्हें केक बनानी है, तो नंबर ऑफ केक दिया रखना, राइट। तो चलो फटाफट हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत करना, राइट है। तो चलो माय डियर कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, हाँ जी। नाउ सी, तुम्हें केक बनानी है तो 2 टाइप के केक बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखा केक, ठीक है, केक हो गया, ये तुम्हारा हो गया टाइप 1 और ये हो गया तुम्हारा जी टाइप 2, राइट है। चाहे केक टाइप 1 की बात करो चाहे केक टाइप 2 की बात करो, आप जिससे भी बनाओगे बेटा वह क्या है, फ्लोर और फैट, राइट, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया अपने को। अब क्या करना है माय डियर, अब आप क्वेश्चन को देखिए। 1 kind of cake require 200 ग्राम ऑफ द फ्लोर, राइट है, 200 ग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ द फैट, 25 ग्राम ऑफ द फैट, और एक केक बना, राइट। अदर केक की बात कर रहा हूँ, 100 ग्राम ऑफ द फ्लोर एंड 50, यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ द फ्लोर एंड व्हाट 50 ग्राम फैट, ये भी एक केक बना। समझो टाइप 1 ऑफ द केक मतलब आपने केक ए और केक बी बनाया। एक केक ए बनाने में आपने 200 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम फैट यूज करा, और केक बी आई मीन टाइप 2 बनाने में आपने एक पीस की बात हो रही है, राइट है, 100 ग्राम फ्लोर एंड 50 ग्राम फैट बनाया। तो आपको क्या करना है सर, आपको देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ए फॉर अवेलेबल अमाउंट, पूरा लिख दे रहा हूँ अवेलेबल अमाउंट, राइट है। कितना अवेलेबल अमाउंट है बेटा, 5 kg, राइट है, 5 kg ऑफ फ्लोर है, राइट है सर, एंड 1 kg ऑफ व्हाट फैट, तो यहाँ पे 1 kg लिख दिया, राइट है। अब बच्चों क्या कर रहा हूँ, टाइप 1 का जो केक है ना उसकी नंबरिंग में x कर दे रहा हूँ और इसकी नंबरिंग में y कर दे रहा हूँ, राइट। ध्यान से समझना, एक केक बनाने में आपने फ्लोर कितना यूज किया, 200 ग्राम, 200 ग्राम। 2 बनाने में फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 बनाने में फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर 4 बनाने में फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ केक यू आर गोइंग टू बी मेड दैट इज x। तो यहाँ पे 200x, राइट, यहाँ पे व्हाट फिर से x, और नंबर ऑफ केक विल कम x। यहाँ पे बेटा y, यहाँ पे बेटा y, और यहाँ पे हो गया y। फिर से बात समझ लो बच्चा, कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज करोगे तो पूरा काम उड़ जाएगा। आपको एक केक बनाने में फ्लोर की अमाउंट जो आप यूज कर रहे हो 200 ग्राम और फैट जो यूज कर रहे हो 25 ग्राम, तो 2 जब बनाना होगा तो 400 ग्राम फ्लोर एंड 50 ग्राम फैट। दो आपको एक्स केक बनाने हैं ना, एक्स केक, नंबर ऑफ केक मतलब एक्स की वैल्यू 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ फ्लोर उतना इंटू एक्स, नंबर ऑफ फैट 25 इंटू एक्स, और केक की वैल्यू ये होगी, राइट है, नंबर ऑफ केक है यहाँ पे। तो चलो ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब इसके बाद फटाफट क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे ग्राम दिया है, यहाँ पे केजी है, तो इसको हम भी ग्राम बनाते हैं। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है ना, राइट, आम राइट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 5000, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000, ठीक है। तो अब आप आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जेड की वैल्यू हमारी हो जाएगी x प्लस वाई, इसका यूज लास्ट में करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया माय डियर। और अब आप समझिए सर कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास 5 kg फ्लोर है, राइट है। तो जब भी आप इसमें केक बनाओगे यार, तो क्या केक की जो वैल्यू होगी, मतलब सपोज करो जो भी तुम्हारे पास केक बन रहे हैं, तो क्या वो इससे ज़्यादा होगी कम होगी, मतलब बहुत होगी तो इसके बराबर, अदरवाइज इससे कम होगी, राइट है, आर गेटिंग मी। तो आप समझ लो जब आप फ्लोर आई मीन फ्लोर की अमाउंट, ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तो समझ में तुम्हें आ रहा होगा, बाद में कंफ्यूज करोगे। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 5 kg मतलब 5000 ग्राम फ्लोर है, जिसमें आप टाइप 1 के जो केक बना रहे हो 200x, और जो टाइप 2 के आप केक बना रहे हो उसमें 100y ले रहे हैं, राइट है। तो इसकी वैल्यू कितना भी आप ले लो, चाहे जितना भी ले लो आप, लेकिन इट कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन 5 kg। आई मीन व्हाट आई वांट टू से दैट कि बच्चों 200x प्लस 100y की वैल्यू कभी भी यदि ऐसे लिखूं तो क्या सही है गलत है, आई मीन 5000 समझ आता हूँ अभी। तो आप देखो, अरे भैया हमारे पास 5000 ग्राम ही अमाउंट है, और मैंने क्या किया, ये हमारा जो बन रहा है इसी से तो बन रहा है मिला के,
तो इससे ज़्यादा हो गया, एक ऐसा पॉसिबल हो जब भी होगा इसके बराबर है, इससे कम होगा, राइट है। तो इसका मतलब ये सिंबल हमको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, यही सब मिस्टेक हम कर जाते हैं, राइट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू, राइट है। अच्छा, यहाँ पे यदि चीज़ें सिंप्लीफाई होगी तो करना। देखो 2 जीरो यहाँ से ऑलरेडी कट रहा है, तो काटो यहाँ से भी, बेटा कट गया। क्या मिला यहाँ पे, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, और यहाँ बचा बेटा 50। इसे आप इनक्वालिटी नंबर 2 कर दो। अब सिमिलरली थिंक अबाउट फैट। यहाँ पे देखो इसके बारे में भी कितनी अमाउंट है बेटा, 1000 ग्राम है। तो उसी में आपको टाइप 1 टाइप 2 के केक को बनाना है। तो क्या होगा, टाइप 1 में मतलब 25x हो जाएगा, और टाइप 2 में 50y हो जाएगा, और वैल्यू कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट है। चलो ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन की। अच्छा, ये भी डिवाइड हो रहा है तो कर लेते हैं। 25 को डिवाइड करेंगे, x हो जाएगा, 25 2 जा y हो जाएगा, और 25 4 टाइम्स 100 होता है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसे हम बच्चा 3 कर देंगे, और लास्ट वाली इनक्वालिटीज भूलना नहीं, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है। ये करके छोड़ना, भूलना नहीं है ना। अब बताओ, अब इसमें क्या बचा है बच्चों, क्या बचा है। मैंने क्या बोला कि 2-3 क्वेश्चन करने के बाद स्टूडेंट इज, आई मीन हर बच्चा, नॉट ओनली मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, हर बच्चा, हर एक बच्चा जो एलपीपी पढ़ रहा है, शुरू के 2-3 क्वेश्चन करने के बाद वह एलपीपी के सारे क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें बोर्ड के क्वेश्चंस बाहर से भी आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रेडी रेडाई क्वेश्चन मिल जाए। कभी कभी क्या मतलब अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन को कभी इन्होंने एक कहानी बना के दे दिया, ठीक है। उससे क्या होता है, बच्चे को थोड़ा टेस्ट करते हैं क्या बच्चा पढ़ के अंडरस्टैंड कर पाता है कि कैसे इनक्वालिटीज ट्रांसफॉर्म करनी है, राइट है। तो चलो बच्चों, अभी तुम्हारे पास इनक्वालिटीज हो गई, अब इसे फटाफट सॉल्व करके बताओ। आई मीन सॉल्व करके क्या बताओगे, मुझे खुद ही करना है। तो चलो पहले इनक्वालिटीज हम ले लेते हैं L1 करके, राइट है। हाँ जी L1, चलिए ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पूरा आप लिखना सिस्टमेटिक। L1 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 हो गया। हमें इसको प्लॉट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके x और y लिखेंगे। x को 0 करूँगा तो y की वैल्यू 50 मिलेगी, और y को 0 करूँगा तो 2x 50 मतलब x की वैल्यू 25 मिलेगी। तो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट देना है a 0,50, और फिर देना है b 25,0, राइट है। ये कर देना है। इसके बाद आपको फिर से वही चीज़, टेक x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 करना है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, 2 × 0 प्लस y मतलब 0 लेस देन 50। ये तो ट्रू ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आप इस ग्राफ को बना लो यहाँ पे। चलो ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा यार x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे स्केलिंग थोड़ा बड़ा कर लेना, 10 20 25 का ना, 10 20 30 40 मैं इधर कर दूँ, और ये रहा हमारा 50, राइट है। तो चलो मैं इसको ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। चलो ये हमारा a हो गया, a 0,50, और b हमारा 25 चाहिए, 10 20 30, तो यहाँ पे हो गया। तो इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान देना। तो ये हमारा b हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया माय डियर 25,0, ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हो गया, राइट है। अब आप बेटा ये कंप्लीट कर लिए, अब आपको किसको करना है, आपको इसके बारे में सोचना है, राइट है। तो चलो आ जाओ। हाँ जी, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो जाएगा। फिर से चीज़ें वही करोगे आप, है ना, x 0 कर देंगे, 2y 40 मतलब y 20, और 2y 0 y 0 करेंगे तो x 40 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0,20 एंड 40,0। बच्चा इसे c बोलना, इसे d बोलना। तो 0,20, ये देखो 50 है, तो यहाँ पे कहीं हो जाएगा, ठीक है, ये है। चलो 0,20 यहाँ पे, इसे c लिख दिया, 0,20, और यहाँ पे d लिख दिया, 25 है तो आगे चल जाएगा। चलो मैं इसको कलर चेंज करके दूसरे कलर से कर देता हूँ। दिस इज व्हाट 0,20 एंड दिस इज व्हाट 40,0। बच्चों इसको मिला देंगे, राइट है। दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन आवर व्हाट, दिस इज लाइन आवर L2। तो चलो L2 को भी मैंने ट्रेस कर दिया। अब तुम्हें ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, और रीजन किधर को हुआ, ये जो मैं इसको कलर कर रहा हूँ ना, ये आपका रीजन हो गया, राइट है। तो आपके पास CP में कौन कौन सा पॉइंट आएगा, A आएगा,
CP में ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा, ये यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, राइट। तो ठीक है बच्चों, चलो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। पहली लाइन हमारे पास क्या है भाई अजी, 2x + y = 50 है। और दूसरी लाइन क्या है बच्चा हमारे पास, x + 2y = 40 है। तो चलो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2y कटेगा क्योंकि माइनस कर रहा हूँ, और 2 2 जा 4x माय डियर, 4x में से x गया कितना 3x बचा, और 5 2 10 होता 100, यहाँ बचा 60, तो ये x की वैल्यू 20 मिल रही है। और जब x की वैल्यू 20 हम यहाँ पे रखेंगे, राइट है, x की वैल्यू 20 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, है ना, 2x मतलब 2 × 20 40, तो 10 हो गया। तो ये जो पॉइंट है माय डियर, इसका नाम हम E रख रहे हैं और कोऑर्डिनेट हो गया 20, 10, राइट। इतना काम करना था। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, कॉर्नर पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, CP, अजी कॉर्नर पॉइंट CP एंड Z = नंबर ऑफ केक x + y। तो पहला कॉर्नर पॉइंट तुम्हारे पास ये वाला ले लिया, आई मीन C ले लिया, तो C का कोऑर्डिनेट है 0, 20, थोड़ा ध्यान से देखना, ZC, तो 0 + 20 = 20 हो गया। फिर E ले लिया, तो E का कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास है 20, 10, तो यहाँ पर हो गया ZE, तो x + y 20 + 10 हमारा 30 हो गया। फिर आप B ले लो माय डियर, ये वाला ले लो, तो चलो B का कोऑर्डिनेट कितना है 25, 0, तो ZB हो गया, तो 25 + 0 = 25, और ये आपका एक लास्ट में 0, 0 बचा हुआ है, तो चलो 0, 0 ले लिया और यहाँ पे 0 + 0। ठीक है बच्चा, अब आप बताओ देख के कि कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है, राइट है, दिस इज व्हाट मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ केक इज 30 एंड टाइप 1 इज 20 एंड टाइप 2 इज 10। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। टाइप 1, टाइप ए जो केक है हमारा 20 है, टाइप बी जो केक है हमारा 10 है, और टोटल हमारे पास 30 केक्स हैं। ये हमारा आंसर है बच्चा पार्टी। चलो ठीक है, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि नहीं, अब तो दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तो ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 सिंपल है, देख लेना तुम लोग, अपने से करने की कोशिश करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, राइट है। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये है, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स, राइट है, मतलब कहीं पे ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट, it takes 1 hour of work on a machine A and 3 hours on a machine B to produce a package of nut, right? It takes 3 hours on a machine A and 1 hour on a machine B to produce package of bolt. He earns profit of 17.50 rupees per package on nuts and 7 rupees per package on bolts. How many package of each should be produced each day so as it maximize his profit if he operates his machine for at most 12 hours a day, right बच्चों। तो इन द क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चरिंग में 2 टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, एक नट्स हो रहा है, एक बोल्ट हो रहा है। नट के प्रोडक्शन के लिए आपको 2 जगह पे काम करना होगा, राइट है। जैसे नहीं होते, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे होते हैं, ऐसा थोड़ी कि एक ही मशीन से सब बन जाएगा। कहीं से प्रोडक्शन होगा, फिर कहीं से क्या होगा, फाइनलाइज होगा, कहीं से पैकिंग होगा, कहीं से क्या होगा, मतलब मिला जुला के तब जाके हमारी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बाहर आती है। यदि हम एक बात कर लें, मान लो डव साबुन की बात कर लें, तो भाई पहले साबुन बनेगी, ठीक है, फिर उसको फिनिश किया जाएगा, फिर उसको पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने के बाद उस पर रेट पेट मोहर समय मारेंगे और देन आफ्टर मार्केट में लॉन्च होता है ना। उसी तरह से बेटा तुम्हें यदि एक नट या एक बोल्ट बनाना है तो मैन्युफैक्चर करना है, तो तुम्हें पहले उसे मशीन ए पे ले जाना होगा और फिर बाद में मशीन बी पे ले जाना होगा, तब जाके प्रोडक्शन होगा, राइट। आई होप कि आप हमारी बात समझ पा रहे हैं। नट और बोल्ट दोनों के फाइनल करने के लिए हमें मशीन ए और मशीन बी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको समझ पा आना चाहिए कि यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें
वही रफ डायग्राम से पहले चीजें बना के रखनी होगी, राइट है। तो चलो क्या क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का आइटम है, वेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा आइटम, ठीक है, आइटम में मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ नट्स और यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा बोल्ट्स, राइट है, नट और बोल्ट लिख दिया। और अब आप इसके आगे ऐसे चलो, ये आपको रफली आइडिया, इस पर कोई नंबर वंबर नहीं है भाई, ध्यान देना कि ऐसा करके छोड़ दिया तो नंबर मिल गया, मार्क्स मिल गया। प्रोडक्शन के लिए इनका बेटा काम होगा मशीन ए पे, मशीन ए पे और मशीन बी पे, राइट है। और उसके बाद जो प्रॉफिट की बात की जा रही है उसको भी यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि ये हमारा प्रॉफिट का कॉलम हो गया, राइट है। अब देखो समझना कि प्रॉफिट को पहले ही लिख देते हैं कि भाई मेन चीज प्रॉफिट 17.50, तो ये हमारा रुपीज 17.50 पर, आई मीन 1 पैकेज ऑफ नट एंड 7 रुपीज फॉर बोर्ड, ठीक है बच्चा बड़ी। अब आप समझो माय डियर क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे टाइम मेंशन करते हैं फटाफट। देखो चीजें जो भी टाइम लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा, समझने में लगेगा, समझने के बाद जब आप एक डायग्राम बना लेंगे ना तब आपको टाइम नहीं लगना है। इट टेक 1 आवर ऑन मशीन ए, राइट है, एंड 3 आवर ऑन मशीन बी, राइट है। और आगे पढ़ो, प्रोड्यूस पैकेज ऑफ नट हो गया, इट टेक 3 आवर ऑन मशीन ए, राइट है, एंड 1 आवर ऑन मशीन बी, राइट है, ठीक है। और उसके बाद रेट वेट लिख दिया। आगे की लास्ट टाइम पढ़ो, क्या लिखा है इन्होंने, टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट्स मशीन्स फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स। तो मशीन जो अवेलेबल है बच्चा तुम्हारे पास वो कितना है, ठीक है, एट मोस्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ साफ साफ ताकि इन क्वालिटीज में दिक्कत ना हो, 12 आवर्स, दोनों ही है ना, मशीन है मशीन भी, एट मोस्ट व्हाट 12 आवर्स, ये आपके पास मशीन अवेलेबल है, राइट है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग मशीन ए मशीन बी पे ज्यादा 12 घंटे काम कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन का टाइम है तो मैक्सिमम 12, आई मीन क्या आपका जो प्रोडक्शन होगा इस 12 घंटे के अंदर ही होगा। मतलब आपका मुंह, आई मीन इनक्वालिटीज का साइन ऐसे होगा, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 12 आवर काम कर लेंगे, अगर उससे कमी करेंगे उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, वर्ड एट लीस्ट एट मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदि इनक्वालिटीज का साइन यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया बच्चों तो फिर समझ लो हम लोग का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, राइट। तो आप क्वेश्चन पढ़ लिया, देख लो 1331, राइट है। तो फटाफट वही करना है, यहाँ पे नट के लिए एक्स पैकेज करते हैं, बोल्ट के लिए वाई करते हैं। तो भाई समझ पा रहे हैं ना क्या करना है। और 1 पैकेज का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे 1 घंटे मशीन ए पे काम करना पड़ता है, तो 2 के लिए 2 आवर्स, 3 के लिए 3 आवर्स, तो x के लिए 1 into x, है ना, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, राइट है। अब आप बोल्ट के प्रोडक्शन करने के लिए मशीन ए पे जब काम करते हो तो 3 घंटे काम करते हो तो आपको 1 पैकेज मिलता है, मतलब 1 पैक ऑफ बोल्ट वाई मिलता है, बोल्ट मिलता है। तो आपको यदि 2 पैकेट की जरूरत है तो आपको 6 आवर्स काम करना पड़ेगा, 3 की जरूरत है तो 9 आवर्स, मतलब y की जरूरत है भाई, तो 3 into y, यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y है, राइट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या बनेगा, z की वैल्यू मिल जाएगी 17.50 x प्लस 7.0 या 7y लिखते हैं, राइट है। इसका यूज सबसे लास्ट में करेंगे। और इनक्वालिटीज क्या बन जाएगी सर, एट मोस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो बोलो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y, ये हमारा मशीन ए पे किया गया वर्क है, ठीक है। मशीन ए पे नट ए को बनाने, आई मीन नट को बनाने में x और काम किया, बोल्ट को बनाने में y और काम किया, है ना, x प्लस 3y जितना भी काम किया, बट ये कभी भी कैन नॉट बी एक्सीड, आई मीन 12, इसकी वैल्यू कभी भी 12 से ज्यादा नहीं हो सकती। दिस इज इनक्वालिटी नंबर 2, राइट, थिंक अबाउट हियर, राइट है बच्चा। बाडी क्या हो जाएगा अजी, 3x प्लस y, हाँ, लेस देन इक्वल टू 12, इसे इनक्वालिटी नंबर 3। और एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट पे बचा हुआ है, इसको जीरो करना मत भूलना, है ना, कि इसको जीरो करना ही भूल गया, राइट है माय डियर। तो फटाफट, अब आपको जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, तो चलो हम लोग बोर्ड को पूरा मतलब पूरा कर लेते हैं बोर्ड पे, है ना। फटाफट आ जाओ। अब ये तो देखो यार, फिर से मैं एक ही बात कर रहा हूँ, जैसे ही इनक्वालिटीज बन जाएगा माय डियर, उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई मीन व्हाट आई वांट टू से कि चीज मतलब क्या,
मतलब बच्चों लीनियर इक्वालिटीज क्लास 11th में पढ़े हो, उसका पूरा आइडिया होना चाहिए। यदि वहां पे गड़बड़ कर रहे हो ना, तब यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, राइट है। तो तुम्हें क्या करना है, यदि प्रॉब्लम हो रही है तो क्लास 11th की जाके एनसीईआरटी उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, वहां पे पढ़ लो। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझसे पूछ लो, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमको ग्राफ प्लाट करने में प्रॉब्लम हो रही है, लाइन को प्लाट करने में प्रॉब्लम हो रही है, एरिया डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है। यदि आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही तो फिर यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहीं पे नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, पढ़ के ट्रांसलेट इनटू इनक्वालिटीज के फॉर्म में लिख लेना, उसके बाद सॉल्व करना। देखो आराम से मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। क्या होगा, यहाँ से दो पार्ट बनेगा, राइट है। एक को L1 लिख दूंगा, राइट है, लिखने का तरीका है जैसे भी लिखना है, x प्लस 3y इक्वल टू 12, और दूसरा हमारा इनक्वालिटीज जो कि डिसाइड करेगा रीजन किधर है, राइट है। ठीक है बच्चा पढ़े। तो फटाक से यदि मेरे को L1 ट्रेस करना है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बेटा x लिखूंगा, y लिखूंगा। जैसे ही मैं x को 0 करूंगा क्या मिलेगा, 3 इंटू वाई 12, y की वैल्यू 4 मिलेगी यार। और जब मैं y को 0 करूंगा तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 12 मिल जाएगी। मैंने बोला पॉइंट को लेके बहुत अलर्ट होना, क्योंकि नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिखना शुरू से ही 0,4 एंड b 12,0 हो गया। टेक बच्चा पार्ट x की वैल्यू 0 करूंगा, y की वैल्यू 0 करूंगा, राइट है। तो अब 0 0 करने से बच्चा क्या होने वाला है, इसमें रख रहा हूँ, किसमें रख रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ। x मतलब 0, 3 इंटू वाई मतलब 0 लेस देन 12, ये तो ट्रू है यार। जब ये ट्रू है बच्चों तो क्या करोगे, ग्राफ पेपर ले लेना, ग्राफ पेपर पे लेने के बाद अच्छे से स्केलिंग करना, राइट है। ए एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। और नाउ सी यहाँ पे 0,4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 0,4 किया। और यहाँ पे क्या है सर, 12,0, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12,0, और ये इसको मिला दिया बच्चों। तो चलो जहाँ मिला वहीं पे 12 मान लिया, राइट है। ये क्या है, हमारा ए है, कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0,4 है। ये हमारा बी है, तो कोऑर्डिनेट कितना है 12,0 है, और रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि ट्रू है, राइट है। चलो भाई ये हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब आप किसको कंप्लीट करेंगे, सेकंड वाले को, राइट है। तो सेकंड वाले को मैं यहीं पे कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे भी इसके दो पार्ट हो जाएंगे, राइट है। पहला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, और दूसरा पार्ट 3x प्लस वाई लेस देन 12, राइट है। तो जब इसको मुझे ट्रेस करना होगा तो फिर से काम वही करना होगा जी। यहाँ पे बॉक्स बनाना है, x लिखना है, y लिखना है। x को 0 कर दूंगा तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, और y को 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। बच्चा c का कोऑर्डिनेट 0,12 एंड d का कोऑर्डिनेट 4,0 हो गया, राइट है। आर गेटिंग मी। तो और फिर से वही 0 प्लस 0 लेस देन 12, तो समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलो c 0,12, थोड़ा सा ग्राफ को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये हमारा y एक्सिस है, राइट है। और बेटा 4,0 इज हियर, तो इसको हम यहाँ पे 12 कर ले रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं इसको फिर से खींच दे रहा हूँ, चलो ठीक है। चलो बेटा ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा हो गया 0,12, और ये हमारा हो गया व्हाट 4,0, 4 यहाँ पे है 4,0। तो इस लाइन को आप ऐसे मिला देंगे, चलिए जहाँ पे है वहीं मिला देना, राइट है। तो अभी ये हमारा जो पॉइंट है बच्चा पार्टी, ये हमारा डी है और ये हमारा सी है। तो देखो ये पॉइंट हमारा कॉर्नर हो जाएगा, राइट है। ए ये इसको ई कर दे रहा हूँ, ये भी कॉर्नर हो जाएगा, और डी और ए हमारा ओ 0,0 गया। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया, सिंपल है ना। हर रीडिंग में तो अब फटाक से आप इसको सॉल्व करके निकाल लो। 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, मतलब ये वाला हो गया 12, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो 3x 3 9y इक्वल टू व्हाट 36, तो माइनस करूँगा, माइनस 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 कटेगा, -8y की वैल्यू कितनी आएगी, -24 आएगा, राइट। तो y की वैल्यू 3 आ रही है। जब बच्चा y की वैल्यू 3 आएगी तो 3x प्लस वाई 3 इक्वल टू 12, 3x की वैल्यू कितनी 9, तो x की वैल्यू भी 3, तो इसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा 3,3 आना चाहिए, राइट है।
तो देख लेना 3,3 आना चाहिए, 3,3 नहीं आएगा इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगा। चलो 3,3। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा है? हाँ जी, लास्ट ऑप्शन बताइए फटाक से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉर्नर पॉइंट, राइट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? C फॉर कॉर्नर, P फॉर पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे Z की वैल्यू। Z की वैल्यू 17.5 x प्लस 7y है ना। चल भाई पहला पॉइंट हम A लेते हैं, राइट है। A का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,4। तो यहाँ पे क्या निकालोगे आप? ZA। क्या निकालोगे आप? ZA। तो ZA की वैल्यू ये 7 इंटू 4 हो जाएगा, 28 रुपीज़ आ जाएगा। फिर E लेंगे आप। E का कोऑर्डिनेट 3,3 है, तो ZE बेटा 17.5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 है ना। मल्टीप्लाई कर लेना कि मुझे ही मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। चलो तो मल्टीप्लाई करके लिख ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बच्चों कितना हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 3 7 जा 21, 21 और 1 22 और 3 1 जा 3 और 2 52.5 प्लस यार 21 हो गया, तो यहाँ पे 5 और 2 1 3 और यहाँ पे 73.5, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मतलब 73.5 ये हो गया। तो हमारा A कंप्लीट, E कंप्लीट। अब क्या बचा है? D की बात कर लेते हैं। D का कोऑर्डिनेट कितना है? 4,0। तो यहाँ पे ZD निकाल देंगे, राइट है। तो 17.5 इंटू 4 प्लस 0, 5 4 जा 20, 0 हुआ और यहाँ बेटा 70 आ जाएगा, राइट है। देख लेना तुम लोग अपने से जरा कैलकुलेशन करके चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। अब यहाँ पे तो 0 आ रहा है, तो कहाँ पे मैक्सिमम है यार? ये वाला जो टर्म आया है ये हमारा मैक्सिमम है, राइट है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है सर? बताएंगे क्या सर? मैं बता रहा हूँ आपको क्या लग रहा है कि मिला जुला के ये पूरी तरह से क्लास 11 का लीनियर इक्वेलिटीज को दोबारा यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, राइट। क्वेश्चन को स्टोरी फॉर्म में दे दिया गया है, कहानी को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इनइक्वालिटीज को ट्रेस करना, सही प्रॉपर तरीके से। यदि आपने इधर उधर किया तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे नंबर मिलते हैं। यदि आपने इनइक्वालिटीज सही कर ली, राइट है, हर इनइक्वालिटीज सही होने पे हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स। कितने हो गए बेटा? 1.5 मार्क्स हो गए सही इनइक्वालिटीज होने पे। और सही इनइक्वालिटीज को ट्रेस करने पे फिर से 1.5 मार्क्स हो गए। कितने हो गए? 3 मार्क्स होंगे। मतलब अभी तक कहाँ मिले? आपका सही सही इनइक्वालिटीज का होना और आपको सही सही लाइन का खींचना, राइट है। तो आप समझो कि आपने ये लाइन किया, ये सॉरी ये नहीं, ये और एक्स ग्रेजुएट 1.5 हो गया, और आपने इस लाइन को ऐसे कर लिया 1.5 3 हो गया। 1 मार्क्स मिलेगा आपको बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, 4 हो गया, राइट है। और इसके बाद 2 मार्क्स तुम्हारा कहाँ पे है? ये जो आप CP UP करके निकालते हो, राइट है। यदि सब कुछ सही है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, यदि कुछ गड़बड़ है तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कट जाएंगे। चलो तो ठीक है, देखो क्लास का टाइम हो चुका है, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। क्वेश्चन बड़े होते हैं सर, बताना होता है तो इट विल टेक टाइम, बट आफ्टर दैट मतलब 2-3 क्वेश्चन करने के बाद स्टूडेंट यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, मतलब सिंगल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जरूरत किस चीज़ की है? आपको आराम से बैठना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट है। चलो माय डियर, इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।